नाउ फोर्थ क्वेश्चन है NiCO का होल 4। इसका आईयूपीसी नेम बताना है। तो आईयूपीसी नेम नोमेनक्लेचर लिखने से पहले आईयूपीएक नोमेनक्लेचर लिखने से पहले आप जो है सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया करो सबसे पहले। तो यहाँ पे निकेल के ऑक्सीडेशन नंबर X है और कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन स्टेट क्या लेंगे बच्चों? -1। कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज देखा है कभी आपने? जीरो ना? यस सर। हाँ, तो 4 इंटू जीरो इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है इस पे? जीरो इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। सो एक्स प्लस 4, अच्छा जीरो स्टेट आ गई। अब देखो यहाँ पर कोई काउंटर आयन नहीं है ना लेफ्ट में राइट में, तो हम ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मींस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर से स्टार्ट करेंगे। तो कितने लीगेंड्स हैं यहाँ पे? 4 लीगेंड्स हैं। तो क्या हो जाएगा? टेट्रा लीगेंड, सॉरी टेट्रा। किसी को याद है कि CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल। कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनिल। और यहाँ पे निकल बोलेंगे निकल जीरो। ये इसका आईपीसी नेम हो गया, टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है CONH3 का होल 6Cl3। इसका आईपीसी नेम बताना है। कैसे करेंगे सॉल्व बताइए? हेक्सो हाँ, कॉम्प्लेक्स केटायनिक है या एनायनिक है? कॉम्प्लेक्स केटायनिक है या एनायनिक है? केटाइनिक। केटायनिक। ये हो जाएगा हाँ हेक्सा अमाइन। और अमाइन में यहाँ पे डबल एम बनाएंगे। अमाइन में यहाँ पे डबल एम होगा, हेक्सा अमाइन। कोबाल्ट थर्ड, यहाँ पे कोबाल्ट की थर्ड ऑक्सीजन स्टेट आएगी, कोबाल्ट की एक्स मानेंगे। अमोनिया पे चार्ज कितना होगा टोटल? जीरो, 6 इंटू जीरो। और Cl की क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? -1। कितने Cl है? 3। तो 3 इंटू -1 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू +3। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हेक्सामाइन कोबाल्ट, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, केटाइन का नेम हो गया। फिर थोड़ा स्पेस दिया क्लोराइड। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्लोराइड के लिए हमें ट्राई क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, ये ट्राई टेट्रा डाई सब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो लीगेंड्स और सेंटर मेटल एटम है उनके नोमेनक्लेचर के लिए यूज होगा। 6 CONH3 का होल 4 ClNO2 एंड NO3। इसका आईपीसी नेम बताना है। ठीक है, सो सभी को एक एक बार बोलना है। सबसे पहले आदित्य, आप बताइए इसका नेम क्या होगा? आदित्य।
हर्ष आप बताइए। देखो फिर से कॉम्प्लेक्स केटायनिक है, तो पहले लिगेंड्स का नेम होगा Tetramine. टेट्रामाइन, वेरी गुड, टेट्रामाइन। क्लोराइडो नाइट्राइटो। हाँ, क्लोराइडो नाइट्राइटो। देखो अगर लिगेंड डिफरेंट टाइप के हैं तो उनको अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा। तो टेट्रामाइन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो। नाइट्राइट्रो। अब एक बात और याद रखना बच्चों, नाइट्राइटो मैंने कहा था एम्बीडेंट लिगेंड है, ये एन साइड से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन के साइड से। इसलिए यहाँ पर देखो जब NO2 ऐसे लिखा हो तो समझ लेना कि ये एन साइड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आगे डैश करके कैपिटल एन नाइट्राइटो एन लिखेंगे, टेट्रामाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन, और फिर कोबाल्ट। Cobalt. कोबाल्टो। कोबाल्ट की स्टेट क्या है, अभी 2 नहीं आएगी बेटा, 3 आएगी। कोबाल्ट की आप x मानिए, यस और सर। NH3 की 0 हो गई, और Cl की -1, NO2 की भी -1, और NO3 की -1 इक्वल टू 0। समझे? तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +3, तो ये कोबाल्ट थर्ड हो गया। और स्पेस देकर के क्या लिखेंगे, नाइट्रेट। Nitrate. वेरी गुड करमवीर, नाइट्रेट। स्पेस देकर के नाइट्रेट लिखेंगे। तो इस तरीके से इसकी आईपीसी नेम हो गई। तो एक नई चीज़ क्या सीखी इसमें, एक तो अगर लिगेंड डिफरेंट टाइप के हैं तो उनको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, और अल्फ़ाबेट्स में टेट्रा का टी यूज नहीं करना है ना, अमाइन का ए यूज करना है, क्लोराइडो का सी यूज करना है, अगर डाई क्लोराइडो है तो उसका डी नहीं देखना है, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना है। अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की। जिससे मान लो बच्चों इसका आईपीसी नेम बताना है, क्वेश्चन नंबर 7, कोबाल्ट Cl2 En का होल ट्वाइस SO4। इस कंपाउंड का आईपीसी नेम बताना है। कैसे करेंगे, तो देखो फिर से कॉम्प्लेक्स केटायनिक है, तो सेंटर मेटल एटम के नेम में कोई चेंज नहीं होगा। नाउ En क्या होता है, इथेन 1,2 डायमाइन, Diamine. Yes, और ये sir. क्लोराइडो, तो ये ई से स्टार्ट है और यहाँ पर सी से स्टार्ट है। पहले किसको लिखना चाहिए, क्लोराइडो को या इथेन? Chlorido. क्लोराइडो। तो देखो क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, इथेन, इथेन 1 को, अच्छा इथेन कितने हैं, 2, इथेन कितने, 2, ध्यान देना यहाँ पर, डाई क्लोराइडो, डाई इथेन 1,2 डाई अमाइन, यहाँ पे अमाइन में सिंगल एम आएगा। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पर भी डाई है और फिर मॉलिक्यूल के अंदर भी डाई नाम यूज हो रहा है, इथेन 1,2 डाई अमाइन होता ही है। तो ऐसे बाइडेंटेट लिगेंड के लिए जो जब 2 हों तो यहाँ पे 2 के लिए डाई यूज न करके 20 यूज करते हैं, 20 इस तरीके से, 20 इथेन 1,2 डायमाइन, 20 का मतलब 2 होता है। और इन जनरल आप बाइडेंटेट के लिए, बाइडेंटेट जब लिगेंड हो तो 2 के लिए 20 ही यूज कर सकते हो, 3 के लिए ट्रिस यूज करते हैं, TRIS ट्रिस, 4 के लिए यूज करते हैं टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, KIS है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 4 के लिए, ये सॉरी 3 के लिए, ये 4 के लिए, और ये 5 के लिए यूज करते हैं बाइडेंटेट के केस में, मतलब डेंटिसिटी 1 से ज़्यादा के लिए, ठीक है।
तो ये लिगेंड्स का नेम हो गया, देखो डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन और फिर कोबाल्ट। अभी केटायन का नेम चल रहा है कोबाल्ट। बताइए ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी कोबाल्ट की यहाँ पर? +4 आएगी। यस करेक्ट। कोबाल्ट की X, क्लोरीन की -1, En की 0 होती है और सल्फेट की -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +4। वेरी गुड करमवीर, ये +4 आ गया। और स्पेस दे के क्या लिखेंगे? सल्फेट। ये इसका आईपीसी नेम हो गया। जैसे इसका नाम बताना हो, CO En का होल थ्राइस Cl3। COEN का होल थ्राइस Cl3। बताइए जरा मुझे इसका नेम। tris ethane 1,2 diamine cobalt 3 chloride। वेरी गुड, शाबाश बेटा। ये आ जाएगा ट्रिस, TRIS ट्रिस, ब्रैकेट में इथेन। देखना कैसे मैं लिख रहा हूँ, तो ध्यान देना आप लोग। इथेन 1,2 डाई अमाइन। अल्फ़ाबेट के बीच में, सॉरी नंबर के बीच सर में कॉमा होते हैं। ई भी कैपिटल आएगा क्या? ई कैपिटल नहीं आएगा। इथेन 1,2 डायमाइन, ट्रिस का मतलब 3 हो गया। और कोबाल्ट, यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट 3 आएगी, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। स्पेस देने के बाद दिस इज योर केटायन एंड दिस इज योर एनायन, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसका नाम बताना है, कल्पना आपको। CrH2O का होल 6 Cl3। क्या नेम होगा इसका? हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। वेरी गुड। हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है। ओके। अगर इस तरीके से है, CO Cl En का होल ट्वाइस ONO प्लस चार्ज। नाउ कैसे लिखोगे इसको? गरिमा आप बताइए। बेस 1,2 इथे बेस इथेन 1,2 डायमाइन क्लोराइडो। पहले तो क्लोराइड आएगा ना। हाँ पहले क्लोराइडो आएगा क्योंकि ई से स्टार्ट ना। हाँ गरिमा से मैंने पूछा था वैसे तो। क्लोराइडो बेस इथेन 1,2 डायमाइन नाइट्राइटो और साइड में O आएगा एंड देन कोबाल्ट हाँ आयन। कोबाल्ट ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी? कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट +3।
हाँ क्लोराइडो क्लोराइडो एक है सर, अच्छा सॉरी एक है। क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन, यहाँ पे सिंगल एम है, एंड नाइट्राइटो नाइट्राइटो। देखो यहाँ पर मैंने जब NO2 लिखा था तो मैंने कहा था N से ऐड है, अटैच्ड है। यहाँ पर O से लिंक है, यहाँ पे N से लिंक होता है अगर ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर नाइट्राइटो डैश O लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, बिकॉज इट इज़ अ बाइडेंटेल लिगेंड। एंड इसके बाद कोबाल्ट कोबाल्ट थर्ड आएगा, और लास्ट में कुछ और नहीं है। तो अगर ऐसे आयंस में लिखा हो तो आगे आप आयन लिख सकते हो, अदरवाइज इतना ही लिख सकते हो, कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताना। CrOH का होल थ्राइस 3 नेगेटिव। बताइए। एनीवन प्लीज। विभू इसका आंसर कर सकते हो बेटा? OX को क्या बोलते हैं बच्चों? OX को क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। कितने ऑक्सीलेटो हैं? 3। ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो या ट्रिस ऑक्सीलेटो दोनों करेक्ट हैं। यू कैन राइट ट्राई ऑक्सीलेटो। ट्राई ऑक्सीलेटो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्रोमियम या क्रोमेट? कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है ना, ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, हाँ तो क्रोमेट। क्रोमेट और थर्ड आएगा ना स्टेट कैसे, क्रोमियम की X। ऑक्सीलेट पे क्या चार्ज था याद है? C2O4 टू -2। तो 3 इंटू -2 इक्वल टू -3, X इक्वल टू +3। तो ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड आयन, ये इसका IPC नेम है। NH3 होल 5 CrOH Cr NH3 होल 5 Cl5। अभी इसका IPC नेम मैं बताता हूँ। सभी लोग पहले क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, यहाँ पे क्या आएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। फास्ट। +3 आ रहा है। अमोनिया की 0, क्रोमियम की X, OH की -1 होती है, हाइड्रोक्साइड है। फिर से क्रोमियम की X, अमोनिया की 0, Cl की -1, तो 5 इंटू -1 इक्वल टू 0। ये OH 2 बॉन्ड बना सकता है? OH 2 बॉन्ड नहीं बना, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन आपको बनाना बॉन्ड याद है? बनाना बॉन्ड B2H6 के बारे में, इसमें यस सर। बोरॉन के बीच में हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाता है। तो आप इसको बॉन्डिंग की तरह मत देखिए, ये मतलब कुछ और चीज़ है ना। इसे यहाँ पे इस हाइड्रोजन का नाम होता है ब्रिज हाइड्रोजन, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो एक ओवर, हाँ तो उस तरह मत सोचिए। ओके सर। हाँ
इसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी? 2x माइनस 6, x इक्वल टू प्लस 3 आएगी। करेक्ट, यही सबका है ना मेरे ख्याल से। हाँ, तो ऑक्सीजन स्टेट प्लस 3 है। ओके, चलो अब नेम कैसे लिखेंगे? जब एक लिगेंड दो मेटल से जुड़ा हो इस तरीके से, यानी दो मेटल को जोड़ने का काम कर रहा हो, उस लिगेंड का नाम होता है ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड। और जो ब्रिज लिगेंड होते हैं उसका आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त उसके आगे म्यू वर्ड यूज करते हैं, म्यू, ये सिंबल यूज करते हैं, म्यू। तो देखो क्रोमियम कितने हैं टोटल? 2। अमोनिया कितने हैं टोटल? 10। अगर यहाँ पे लिगेंड अलग होते तो नया नेम हो जाता है इसका। तो देखो कैसे लिखेंगे। और ब्रिज लिगेंड को पहले लिखना पड़ेगा आपको। कैसे? देखो ध्यान से, इसका नाम होगा, पहले मैं आपको बता दूं इसके दो नेम हो सकते हैं। पहले देखो म्यू, अगर इन दोनों लिगेंड को एक साथ लिखते हो तो म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो डेका अमाइन, 10 के लिए डेका यूज कर दिया हमने, म्यू हाइड्रोक्साइडो डेका अमाइन। क्रोमियम कितने हैं? 2। डाइक्रोमियम और थर्ड आ गया। और क्रोमियम क्यों लिखा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो केटायनिक था ना, Cl- तो बाहर है। और फिर आगे क्या लिख देंगे? क्लोराइड। ये तो कॉम्प्लेक्स के बाहर है, पेंटाक्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं। एक तो इसका ये नेम हो गया। या फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर लो। देखो 2 बार नेम बोल सकते हो। देखो पेंटामाइन, अगर ऐसे स्टार्ट करते हो तो फिर ब्रिज को बाद में बोलना पड़ेगा आपको, मतलब पेंटामाइन के बाद। अगर इस मेटल को पहले बोलते, मतलब ऐसे स्टार्ट करते हो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, पेंटामाइन क्रोमियम थर्ड, बिल्कुल लाइन से लिखते चले जाना है। पेंटामाइन क्रोमियम थर्ड म्यू हाइड्रोक्साइडो पेंटामाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। सुनो ध्यान से, मैंने क्या कर लिया? बस Cl से बोल दिया। पेंटामाइन क्रोमियम थर्ड म्यू हाइड्रोक्सो। जब इसका नंबर आएगा बोलने का तो इसके पहले म्यू लिखेंगे, हाइड्रोक्सो अमाइन है आल्दो ये, लेकिन तभी म्यू हाइड्रोक्सो पहले लिखेंगे। और अगर दोनों कंबाइन लिखते हो तब भी म्यू हाइड्रोक्साइडो को पहले लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो पहले इसको, तो फिर म्यू हाइड्रोक्साइडो इसके नेम के पहले आएगा। तो पेंटामाइन क्रोमियम थर्ड म्यू हाइड्रोक्साइडो पेंटामाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ये नेम भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कुछ न्यू और नेम देखते हैं। जैसे बच्चों इसका नेम बताना हो, AgNH3 का होल ट्वाइस, ये 13 नंबर है ना, यस सर। AgNH3 का होल ट्वाइस और AgCN का होल ट्वाइस। अब दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक साथ हैं, तो पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी को केटायन, ठीक है, पहले वाले को केटायन और सेकेंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी को एनायन मानना है आपको, दैट इज एनायन। गेटिंग माय पॉइंट? अब बताओ मुझे, अच्छा प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें। तो ऑक्सीजन स्टेट निकाल भी सकते हो। देखो यहाँ पर x+0 और यहाँ पे x-2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +1 आ जाएगी, दोनों Ag की +1 आ जाएंगी। बट यहाँ पे एक रूल भी है कि अगर दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक साथ हों
तो जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो उसका हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट ले सकते हो, यही बेटर तरीका है सिर्फ इस केस के लिए ओनली। जैसे मैं पूछूं यहाँ पे सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, टेल मी कितना है? 2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? 1। जितना क्वार्ट्स नंबर हो उसका हाफ ऑक्सीजन नंबर ले लिया करो। ये आपके लिए सिंपल पड़ेगा और जिससे अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्टी आ सकती है कुछ क्वेश्चंस में। तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले के टाइम दूसरे के नाम। तो देखो अभी एग्री हो इसका आंसर से या नहीं, मुझे जवाब देना। डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट, डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट। और फिर केटायन का नेम हो गया। अब दूसरे का नाम लिखेंगे, एनायन का स्पेस दिया, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। यहाँ पर अर्जेंटेट क्यों लिखा? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैसा था दूसरा वाला? एनायनिक। ठीक है, इस वजह से। जैसे मैं इसका नेम पूछूं आपसे, PtNH3 का होल 4 एंड प्लेटिनम Cl4, इसका IUPAC नेम बताना है आपको। तो बताइए कैसे लिखेंगे? टेट्रामाइन प्लैटिनम 2 Karamir, you tell me. करमबीर इसका आंसर बताइए। टेट्रामाइन प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट 2 सेकेंड। और फिर इसके बाद स्पेस देंगे, फिर क्या लिखेंगे? क्लोराइड प्लेटिनेट, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम होगा। यहीं पर अगर मैं प्लेटिनम Py का होल 4 कर दूं और यहाँ पर PtCl4, इसका IUPAC नेम मैं लिखूंगा नहीं, बस आप आंसर मुझे बता दो। Py समझते हो क्या है? पायरेडीन। हाँ, Py पायरेडीन है, ड्रिंक में नाइट्रोजन है। तो बताइए क्या होगा? टेट्रापायरेडीन प्लेटिनम सेकेंड और टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड। क्या क्लियर सभी को? यस सर। हाँ, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड। कुछ IUPAC और जल्दी से बताओ मुझे। NiCN का होल 4 2- क्या नेम होगा इसका? टेट्रासाइनाइडो निकलेट आयन निकलेट सेकेंड नहीं लगाया आपने? सेकेंड। हाँ, और देखो CN भी एम्बिडेंट लिगेंड है, तो क्या इसमें साइनाइडो C लिखना चाहिए? यस नहीं, क्यों? क्योंकि CN और NC के नेम तो अलग अलग है ना। CN को क्या बोलोगे? साइनाइडो। और NC को क्या बोलोगे? आइसोसाइनाइडो। आइसोनाइडो। तो फिर नाइट्राइटो में एक ही नेम था ना, नाइट्राइटो O और नाइट्राइटो N। बट इस दोनों, जब ये C से जुड़ेगा तो ये साइनाइडो होगा, और जब N से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो आइसोसाइनाइडो होगा।
तो ये तो ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो रहे हैं ना बच्चों, यस या नो, टेल मी। क्या समझ में आया आपको? सर क्या लिखेंगे फिर? यस सर। जो आपने बोला था वही लिखेंगे। मैंने कहा कि यहाँ पर सी और एन यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी से जुड़ता है तो साइनाइडो और एन से अटैच्ड होगा तो आइसोसाइनाइडो। तो यहाँ पर इस जो आप बोले थे वही आंसर है, टेट्रा साइनाइडो निकलेट सेकेंड, ठीक है। और आयन लिख दो आगे। एंड यहाँ पे साइनाइडो सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर मान लो ये ऐसे अटैच्ड होता ऐसे, तो इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाता, आइसोसाइनाइडो। आइसोसाइनाइडो। बस, तो दोनों डिफरेंशिएट हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है सी और एन लगाने की। जरा इसका नाम बताना मुझे, क्या नंबर है बेटा? 17। 17, CO2 CO होल 8। ये कोबाल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। बताइए इसका नेम क्या होगा? ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट। जीरो। ऑक्टा कार्बोनिल, फिर कोबाल्ट जीरो। कोबाल्ट कितने हैं? कोबाल्ट कितने हैं? दो। दो, तो डाई कोबाल्ट। डाइकोबाल्ट जीरो। डाई कोबाल्ट स्टेट इसकी 0 आएगी। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, शायद इसमें आप कुछ गलत करें। CrNH3 5 NCS एंड ZnCl4। बताइए इसका आईपीसी नेम क्या होगा? इसका आईपीसी नेम हर्षिता, कैन यू टेल इसका आईपीसी नेम क्या होगा? हर्षिता, आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? पेंटामाइन पेंटा आइसोसाइनाइड क्रोमियम 5 टेट्रा क्लोराइडो जिंक 4। आइसोसाइनाइड क्यों बोला आपने? इसका नाम क्या होगा? एनसी का नाम होगा ना? आइसोसाइनेटो होगा सर। क्या बेटा? हाँ, आइसोसाइनाइडो तो इसका नाम होता है, तो इसका नाम क्या होगा एनसीएस का? सर थायोसाइनाइटो। हाँ, आइसोथायोसाइनाइटो। आपने हाँ, ये एचसीएल का नाम थायोसाइनाइड होता है, तो इसका नाम क्या होगा? पेंटाअमाइन आइसोथायोसाइनेटो। साइनेटो स्पेलिंग क्या होगी इसकी? ANAT साइनेटो। अच्छा बताइए, ऑक्सीजन स्टेट क्या लिखोगे? इसलिए मैंने पूछा था इसको। सर अभी हम नहीं लिखें। अच्छा, क्रोमियम लिखेंगे। आप ऐसे बोलते हो, मेरी गलती होती तो कितना अच्छे से अटैक करते हो आप। पेंटामाइन आइसोथायोसाइनाइटो क्रोमियम, स्टेट बताओ। अरे अभी तो बताया था मैंने। 1। 1 क्यों? सर हाफ। 3 मैंने इसलिए रूल बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो।
तो जितना क्वार्टर नंबर होता है उसके हाफ ऑक्सीजन स्टेट ले सकते हो। तो पेंटामाइन आइसोथायोसाइनेटो क्रोमियम थर्ड, ये होगा कीटाणु का नाम। अब इसमें क्या लिखेंगे, जिंक 2 लिखेंगे, वेरी गुड। इसका नाम क्या होगा, पहले नाम तो बताओ। टेट्रा क्लोराइडो जिंकेट सेकेंड, टेट्राक्लोराइडो जिंकेट सेकेंड, ये होगा इस तरीके से। ठीक है, यस सर। इसका बताना जरा जल्दी, फास्ट। नंबर क्या बच्चों, 19। यस सर। हाँ जल्दी बताओ इसका आईपीसी नेम। सर इसमें ब्रैकेट्स हैं या नहीं है? नहीं है तब भी मानेंगे इसको, ये क्वेश्चन ओके सर। हाँ। बारह 12 डाइडेक कार्बोनिल, डोडिकार्बोनाइल ट्राइमैंगनीज 0। हाँ सो इसको 12 को क्या बोलते हैं, डो डेका कार्बोनिल, पता था आपको ये, डो डेका कार्बोनिल, 12 को बोलते हैं डो डेका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज ठीक है ना, 0, ये इसका आईपीसी नेम होगा। चलो कुछ एक दो इंटरेस्टिंग से और लेता हूँ मैं। अगर इसका आईपीसी नेम पूछा जाए, NH3 4 CrO2 and OH, CO H2O का होल 4 एंड SO4 का होल ट्वाइस। तो इसका आईपीसी नेम कैसे करेंगे, बता पाएगा कोई? नहीं, देखो यहाँ पर ये कैसे पता करें कि ये O2 किस फॉर्म में है, तो जनरली फिर इसकी ऑक्सीजन स्टेट देनी चाहिए। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर O2 सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है, क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट +3 ही स्टेबल होती है, +6 भी होती है। तो यहाँ पर O2 जो है वो -1 स्टेट में है। और इसमें कोई रूल नहीं लगता है, निकालते हैं। मैंने दोनों मीटर अलग दे दिए इसलिए मुश्किल होगा आपके लिए। बट यहाँ पे देखो इसकी -1 और यहाँ पे -6, तो टोटल 0 हो गई। तो x + y = +6 आ जाएगा, तो दोनों को हमने 3 3 दे दिया। अदरवाइज
ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, अदरवाइज जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको निकालना ही है, कोई रूल नहीं लगाना। अब देखो उसको लिखते कैसे हैं, टेट्रा अमाइन क्रोमियम थर्ड। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे ये वाले ग्रुप ब्रिज वाले, तो म्यू हाइड्रोक्साइडो और म्यू सुपर ऑक्साइडो, तो क्या लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्साइडो म्यू सुपर ऑक्साइडो, फिर टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड, इसके बाद स्पेस देंगे और फिर लास्ट में लिखेंगे सल्फेट। इतना छोटा नियम है इसका। इसका नेम ट्राई करना जरा, NiDMG होल ट्वाइस। DMG जानते हो क्या होता है, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट। मैं लिखता हूँ DMG का फुल फॉर्म, CH3C CH3C डबल बॉन्ड N, ये होता है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। यहाँ पर O से होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम होता है, और जब ये एज ए लीगेंड यूज होता है तो यहाँ पर एक पर नेगेटिव चार्ज लगा दो ऐसे, ठीक है। तो ये आता है डाईमिथाइल, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ठीक है। तो जब IUPAC में लिखेंगे तो ये डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो हो जाएगा, और इसमें एक नेगेटिव चार्ज है तो निकल की X हो गई स्टेट, और इसके -1 तो 2 × -1 = 0, तो X = कितना आ गया +2, ठीक है। तो क्या IUPAC नेम होगा इसका, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल सेकेंड, है ना। और डाईमिथाइल है तो इसके पहले 20 यूज कर लो, 2 है ना, तो 20 डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल सेकेंड, ये इसका नेम होगा। इसका IUPAC नहीं बता सकते हो, लास्ट क्वेश्चन है ये, LiAlH4, अगर ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे LH4 भी कॉम्प्लेक्स आयन होता है, LH4-, बता सकता कोई इसका IUPAC नेम, कोई इसका IUPAC नेम बता सकता है, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड, है ना। यहाँ पर लिथियम की X है, लिथियम की +1 है, एल्युमिनियम की X है, यहाँ पर H की -1 स्टेट है, हाइड्राइड है ना, तो 0, तो X = +3। तो यहाँ पर लिथियम टेट्राहाइड्राइडो यहाँ पे स्पेस दिया मैंने, देखो हाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड।